जियोपॉलिटिक्स मतलब भू राजनीति। होता क्या है कि देखो, पूरे विश्व में कोई भी देश अगर देखोगे तो उसके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है उसकी सीमा रेखाएं। कोई भी देश एक सीमा रेखा या एक लैंड के टुकड़े पर राज करता है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी कॉमन यूजेबल जो चीजें हैं, जैसे मान लो महासागरीय क्षेत्र है या स्पेस है, अब इन सब चीजों को लेकर के बाकी देशों के बीच में एक होड़ रहती है हमेशा कि इन संसाधनों का दोहन हम कर लें। इसी तरह से कई देश तो ऐसे भी हैं जो दूसरे देश की उस लैंड या उस एरिया को ही अपने कैप्चर करना चाहते हैं। यूक्रेन वाला हो, फिलिस्तीन वाले मुद्दे हो, तो यहाँ क्या है, तो वो तो इस भूमि या भौगोलिक क्षेत्र को लेकर के जो भी राजनीतिक मुद्दे सामने हमारे उभर के आ रहे हैं, ठीक है, जो भी व्यवस्थाएं उभर के आती है, वो भू राजनीतिक मुद्दों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जियो पॉलिटिक्स के अंतर्गत। मतलब कैसे प्रभुत्व को लेकर, चाहे वो हिंद महासागर क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष हो, हर जगह पर प्रभुत्व को लेकर जो देशों के बीच में तनातनी रहती है। मतलब मान लो भारत कहता है कि हिंद महासागर में हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, चीन बोलता है नहीं, मैं भी यहाँ पर आकर के और अपना व्यापार करूंगा और इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाऊंगा, तो वो और जो छोटे देश हैं उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करे, तो उसका यहाँ पर आकर के वर्चस्व बढ़ेगा। दक्षिण चीन सागर में हम देखते हैं कि चीन डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका बोलता है नहीं, मैं भी अपने जहाज भेज करके वहां पर इसको प्रतिसंतुलित करने की कोशिश करूंगा। ये सारे के सारे मुद्दे जियोपॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। और आजकल इस जियोपॉलिटिक्स में यही चीजें नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन वाले मुद्दे जितने भी हैं वो जियोपॉलिटिक्स में आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक देश के द्वारा जो उत्सर्जन किया जाता है उसका प्रभाव दूसरे देशों को सहन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहां से आ जाती है। तो जियोपॉलिटिक्स का पूरा टॉपिक आपका निकल कर आता है ये वाला।